जय जवाहर संगवारी हो द स्टडी सर्कल में स्वागत है आप मन के। और अभी हमन देखा था गणित कक्षा छठवीं के जेमा हमन पढ़बो आज क्षेत्रमिति या क्षेत्रफल। पहला ये हरे है का पहला भाग। ठीक है, और ये अध्याय हरे 16। ठीक है, आओ देखन। कोई वस्तु आकृति समतल पर जितनी जगह घेरता है, ठीक है, जितना आकृति है या कोई वस्तु है जो जितना जगह घेरते हैं वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, कि वह जितना क्षेत्र और फल से मिल के बने हैं ये शब्द क्षेत्रफल। कि जितना क्षेत्र घेरते ओला ओकर क्षेत्रफल कहते। जैसे कि जब भी कोई नक्शा बना था, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह के भारत के हम नक्शा बनाता है तो हम देखथन मान लेथन ये कोई गांव है। ठीक है, यह गांव है और गांव जितना जगह घेरे है, ये जो जगह गांव घेरे है वो का हरे ओकर वो गांव के क्षेत्रफल है। ठीक है, ये तो जैसे कि गांव के पे कोई जितना जगह ला घेरा थे वह ओकर क्षेत्रफल है। ठीक है, वैसे ही जब हम ना बंद आकृति के बात करते हैं, या जैसे कि ये बंद एक आकृति है तो ओकर अंदर जो जगह हो जो जगह है वे आकृति के अंदर वो ओकर क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्र है। ठीक है, वो ओकर क्षेत्र है, इला ही क्षेत्रफल बोले जाते हैं। जैसे कि मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का हुई, त्रिभुज के अंदर जो जगह है त्रिभुज के अंदर वो ओकर क्षेत्रफल है। ठीक है, जितना जगह घेरे है वह ओकर क्षेत्रफल है। वैसे ही सबके होते, सिर्फ ये नहीं, कोई भी बंद आकृति है एकर अंदर हमन कुछ जगह ये कर सकथन ओकर क्षेत्रफल होते। हमन आज बात करने वाला हम चतुर्भुज मन के। चतुर्भुज यानी कि होते चार भुजा वाला। जैसे कि 1 2 3 4, ये पहला भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया और ये तीसरा और ये चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, चार भुजा वाला है। अब ये चतुर्भुज में क्या होते, दो ठो और ये होते, दो ठो प्रकार होते चतुर्भुज के। पहला होते आयत, जेकर बारे में हम पढ़बो, और दूसरा होते वर्ग। ठीक है, चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे तीन भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, वैसे ही चार भुजा से घिरी बंद आकृति, ध्यान दो, चार भुजा होना चाहिए और वह ऊपर से बंद से घिरी होना चाहिए, चार भुजाओं से घिरी होना चाहिए और बंद आकृति ला हमन का कथन चतुर्भुज कथन। अब आयत का एक प्रकार है। तो आयत में खास क्या होते कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि जो आमने सामने के भुजा है, जैसे कि मैं यहाँ एक ये मोर आयत हो गए। ठीक है, ये आयत अच्छा से नहीं बनी, ये मोर एक आयत है। ठीक है, एक ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हुई। वैसे ही काबर ये दोनों आमने सामने के, वैसे ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हुई, तब यह आयत हुई। अब एक से थोड़ा से अलग होते वर्ग। वर्ग का बोलते चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये चारों भुजा होकर बराबर होना चाहिए, बोला वर्ग गठन। यानी कि जब चारों भुजा बराबर होते तब हम जो आकृति बनते बोला हम वर्ग गठन। ठीक है, आगे और देखबो कर्मन के बारे में देखथन। ये एक आयत है जेकर दो भुजा, यानी कि ये वाला भुजा बराबर है ये वाले भुजा के, और ये वाला भुजा बराबर है ये वाला भुजा के। आयत के कोई नाम भी हो सकते, जैसे कि ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब एक तरफ ला हमन चौड़ाई बोल देते, यानी कि एक भुजा ला हमन चौड़ाई बोल देते और दूसरा भुजा ला लंबाई बोल देते। अब हम ला का निकालना है कि एक अंदर में कितना क्षेत्र यह घेर के बैठे हैं। जब भी ला कोई जगह रखबो तो हम कितना क्षेत्रफल या कितना जगह ला घेर ही, जो जगह यह घेरा थे अपन आकार के वजह से ओला ही एक क्षेत्रफल बोले जाते हैं। यानी कि जो ये जगह घेरे है वह एक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल ला निकाले के सरल एक फार्मूला का हमन करते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई।
जो ओकर लंबाई है, ओकर जो लंबाई है ओमा हमन हा चौड़ाई ला गुणा कर देथन तो ओकर क्षेत्रफल मिल जाथे। आप मन सुने हो मोर पास 1 एकड़ के खेत है या आधा एकड़ के है, वो हा ओकर क्षेत्रफल होथे। जो बताथन हमन हा वो ओकर क्षेत्रफल होथे। ठीक है, तो वैसे या घर बनवाते तो कहते ना 500 स्क्वायर फीट के मोर जगह है बे या 400 स्क्वायर फीट के मोर जगह है की के। या जब भी कोई टाइल्स खरीदता हो, तुम्हारा टाइल्स खरीदे बर जाता हो तो देखिए वो जो टाइल्स रहते ओकर भी साइज रहते या ओकर मन के का रहते आकार रहते। 5x4 के कथे यानी 5 मीटर के लंबा और 4 मीटर के चौड़ा की कैसे मन साइज जो रहते ओकर जो आकार रहते ओला बताते हो मन कि कितना बड़े है वो टाइल्स मन हा। या जब दरवाजा वगैरह खरीदथन तब बहुत बार काम आते कि मोर जो दरवाजा कितना बड़े है, या खिड़की जब बनवाथन हमन खिड़की वगैरह जब बनवाथन तब जो भी पढ़ाई वढ़ाई रहते या मिस्त्री रहते वो ओला नापथे। और ध्यान से देखो तो खिड़की या जो दरवाजा है वो मन वही है, वो मन चतुर्भुज ही है, या तो आयत रहते या तो वर्ग रहते। ठीक है, जब आयत रहते तो ओकर क्षेत्रफल हमन कैसे निकालथन, लंबाई गुनी चौड़ाई करके। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई करके मान लेथन लंबाई अगर हमन के L हो गए और चौड़ाई हमन के B हो गए। ठीक है, तो ला हमन का कर देथन हमन L इंटू बी कर देथन, क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी कर देथन ला। ठीक है, आगे देखथन। अब जरूरी नहीं है भाई कि वो एकदम सबो जो कोण बनत है, यहाँ ध्यान दो यहाँ पे कोण बनत है। पीछे वाला में देखो जब भी कोई दो भुजा मिलते हैं आपस में, जब भी कोई दो भुजा मिलते हैं आपस में तो का के निर्माण होते, कोण के निर्माण होते। अब देखो यहाँ पे एक कोण बना थे, चारों कोना में 4 कोण बना थे। ठीक है, चारों कोना में 4 कोण बना थे। ठीक है, और जो कोण है जो जैसे कि त्रिभुज के हमन पढ़े रहे तीनों आंतरिक कोणों का योग का होते 180 अंश होते, वैसे ही चतुर्भुज में तीनों आंतरिक कोणों का योग यानी कि आंतरिक कोणों का योग कितना होते 360 अंश होते। ठीक है, तो एमा का हो सकता है कि जो चारों कोना है जब 90 अंश के रहते यानी कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश के होते। और एमा हो सकते कि चारों जो कोना है वो बराबर हो, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी और वो सब के मान हो 90 अंश। ठीक है, तो ये भी हो सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी हो सकते हैं कि भाई चारों कोना के मान सेम ना हो या चारों कोण के नाप सेम ना हो या कम ज्यादा हो। तो एमा क्या होते जो आमने सामने के कोण होते, जो आमने सामने के कोण होते वो मन आपस में बराबर होते। ये वाला कोण के बराबर हुई और ये वाला कोण के बराबर हुई। ठीक है, तो ये मन आमने सामने के कोण भी बराबर होते, जैसे आमने सामने की भुजा बराबर होते वैसे ही आमने सामने के कोण भी बराबर होते। और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गए तब वो लोग का जो क्षेत्रफल रही वो वही के वही रही, क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई। ठीक है, एला कोई ये याद करे की जरूरत है, लंबाई गुनी चौड़ाई ही रही। अब बात करते हैं हम ना वर्ग के, जब ओकर का होते चारों कोनला या चारों भुजा ला बराबर कर देते हैं, ये बराबर है एकर और एकर और एकर यानी चारों भुजा जो है वह बराबर है। और एकर से पहले क्या पढ़े हमारा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई। तो जो वर्ग है वर्ग के क्षेत्रफल का होते हैं फल बराबर होते ओकर जो चौड़ाई गुणित लंबाई। तो अब यहाँ पे ध्यान दू तो का दिखत है चौड़ाई बराबर है लंबाई के। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर है तो दोनों ला हमन का मान लेथन भुजा मान लेथन। ठीक है, तो भुजा है ये भी एक भुजा है। ठीक है, तो एकर का बन जाते एकर जो क्षेत्रफल है ओकर का ये बन जाते भुजा गुणित भुजा कर देते ला कि भुजा के जितना लंबाई या चौड़ाई है उतना ला वो भुजा के लंबाई या चौड़ाई से हम जब गुणा कर देथन तो हमन ला वर्ग के क्षेत्रफल मिल जाते। एकर से देला भुजा गुणित भुजा बोले जाते वर्ग ला। ठीक है, कि जब भी हमन कोई दो समान चीज के जब हमन गुणा करथन तो ला हमन वर्ग कथन कर सेती। जैसे कि क्षेत्रफल जब निकालथन हमन मान लेता हूँ कि एक जो भुजा है एक एक भुजा ए भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है
यह भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा बाकी के दो भुजा मन के मान भी का हुई 5 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर, एक मन के 5 सेंटीमीटर हुई। अब एक जब हम क्षेत्रफल निकाले कोशिश करता है, क्षेत्रफल तो का हुई कर मन के फॉर्मूला का लगी है काबर चारों भुजा बराबर है, तो भुजा गुणित भुजा, तो भुजा गुणित भुजा का होते 5 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एमा का हुई अंक अंक के गुणा होही और इकाई इकाई के आपस में भी गुणा होते, तो यहाँ पे का हुई 5 गुणित 5 हो जाही और उसके बाद गुणित का हुई सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे का होते 5 एम 25 हो जाही, सेंटीमीटर के गुना जब सेंटीमीटर से होते तो कहा जाते वह सेंटीमीटर के घात 2, या सेंटीमीटर के घात 2 के मतलब ही होते, मैं एक से बताता हूँ, ध्यान दू कि सेंटीमीटर के घात 2 बराबर ही होते सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज अभी ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी चीज के हम निकालत है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में होकर जो इकाई है इकाई के भी गुणा इकाई के साथ होते, ये बात ला ध्यान देना पड़ते है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे एक आयत दे है और एक वर्ग दे है, मान लेता हूँ ये मोर दरवाजा है एक। ठीक है, ये मोर दरवाजा और दरवाजा में यहाँ टाइल्स में चिपकाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये है जो मोर दरवाजा है ऊपर जो नाप है वो है लंबाई 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, और जो ऊंचाई है या चौड़ाई मोर जो है वह 2 सेंटीमीटर के हैं या 2 मीटर के, मान लेता हूँ 2 मीटर के हैं। ठीक है, और ये जो मोर वर्ग दे है वह 1 मीटर के, यानी कि 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो अब मोला क्या कर रहे हैं कि भाई मोला एकड़ में निकाल लेता हूँ मैं हम। अब मोला जो मोर टाइल्स है मोला पूरा दरवाजा में लगाना है, दरवाजा में लगाना है। ठीक है, दरवाजा में मोला पूरा टाइल्स लगवाना है, तब वो ओकर बर करेल का पड़ी मोला दरवाजा के कितना जगह घेरे दरवाजा है या दरवाजा के क्षेत्रफल निकाले पड़ी, और वर्ग के क्षेत्रफल भी मोला निकाले पड़ी। तान वर्ग आयत के क्षेत्रफल जो निकालू मोर दरवाजा के, बोला अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे दूं या टाइल्स के क्षेत्रफल से, तो मोला मिल जाही कि केठो टाइल्स लगी मोर दरवाजा में। तो देखता नहीं कर क्षेत्रफल निकाले बर का करेल पड़ी है मतलब आयत के या दरवाजा के। दरवाजा की लंबाई कितना है बोला था मैं यहाँ 1 मीटर, और उसका चौड़ाई कितना है 2 मीटर। तो एला हम जब हल करबो तो का आ जाही 2 मीटर आ जाही, 2 मीटर के घात 2, काबर यहू मीटर लिखाई 1 मीटर के साथ 2 मीटर घात 2। ठीक है, ये तो हो गए दरवाजा के। अब मोर जो टाइल्स है, ठीक है टाइल्स है ओकर में अगर क्षेत्रफल निकालू कहूँ तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाही। अब यहाँ का होते थे भुजा के होते काबर दोनों दोनों भुजा एक बराबर है, तो एक हो जी भुजा गुणित भुजा, या इला मैं का लिख सकता हूँ 1 गुणित 1 मीटर है यहाँ। ठीक है, तो 1 मीटर गुणित 1 मीटर, तो यहाँ पे कहा यही है 1 मीटर ही हो जाएगी। ठीक है, अब ये मोर दरवाजा के भी मिल गए और टाइल्स के भी मोला 1 मीटर के घात 2 हो ही, तो यह टाइल्स के भी मोला क्षेत्रफल मिल गए। ठीक है, अब मोला का करे पड़ी तो दरवाजा के क्षेत्रफल में मोला ये जानना है कि मोर दरवाजा पर कितना ठो टाइल्स लगी, तो कल मैं क्या करूं कि दरवाजा के क्षेत्रफल ला अगर मैं यहाँ अगर मैं टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देता हूँ, तो मोला का मिल जाही कि मोर कितना थो टाइल्स लगी मोर दरवाजा पर ये मिल जाही। तो मोर का है 2 मीटर के घात 2 है दरवाजा के क्षेत्रफल, और मोर टाइल्स के क्षेत्रफल का है 1 मीटर के घात 2। तो यहाँ पे ध्यान दो कि मीटर है मीटर ला काट दी, जो मीटर स्क्वायर है मीटर के घात 2 है और मीटर के घात 2 है वो आपस में काट ली, और 2 और 1 2/1 का होते 2 ही होते, तो यहाँ पे क्या हो जाए 2 2 टाइल्स लगी। ठीक है, 2 टाइल्स लगी, वो जो भी है हमारे मन के ये जो आयत है वाला पूरा तरह से ढके बर। ठीक है, या हमारे दरवाजा ला पूरा ढके बर। देखथन ये पहला टाइल्स हो गया और ये दूसरा टाइल्स।
जब 2 टाइल्स हमन ओमा ये करबो तो 2 टाइल्स से हमर पूरा दरवाजा ह भर जाही। ये हमन कैसे जानेन काबर की हमन हल करे हन ओला कि जब हमन ह क्षेत्रफल निकाले हन दोनों के और दोनों के क्षेत्रफल ला जो बड़े हे बड़े जो आकृति है ओकर क्षेत्रफल ला जब हमन छोटे आकृति के क्षेत्रफल से भाग दे तो हमन ला पता चल गया ये कितना ठो लगी हुआ। आगे देखथन मान लेथन कि अब ये मोर एक बड़े से दरवाजा है और ये मोर छोटे से आयत है। ठीक है, ये मोर छोटे से आयत है और ये मोर बड़े से दरवाजा है। अब यहाँ पे क्या कहा थे आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है कहा थे। चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है कहा थे और चौड़ाई एक लंबाई करता है कहा थे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कहा था। तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला का है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का हो गया होकर 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई करता है 3 सेंटीमीटर। तो इला हल करूँ तो का है 7 या 21 और सेंटीमीटर के घात 2। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का हो गया जो इतना एक जो अंदर क्षेत्र है वो कितना क्षेत्र है जान के हम 21 सेंटीमीटर के घात 2। ठीक है, अब हमारा जानना है कि भाई ये हमारा जो दरवाजा है जो 21 सेंटीमीटर घेरा थे वहाँ कितना ठो टाइल्स में हम लगा सकते कितना ठो टाइल्स लगा के हम कलर वाला बना सकते जैसे कि कलर टाइल्स है वो हम लगाना चाहते तो का करे पड़ी हमला एकरो क्षेत्रफल निकाले पड़ी। मान लेथन यह एक क्षेत्र एक और एक के हरे तो एक क्षेत्रफल का हो जाही 1 सेंटीमीटर लंबा है और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो एक क्षेत्रफल का हो जाही लंबाई गुणित चौड़ाई या भुजा गुणित भुजा हो जाही काबर यह वर्ग है का हो जाही एक क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा। ठीक है, तो एक भुजा करता है 1 सेंटीमीटर और गुणा करना है 1 सेंटीमीटर से। तो का हो जाए एक सेंटीमीटर के घात 2। ठीक है, तो ये तो एक क्षेत्रफल हो गए। अब मोला जानना है कि भाई मोर दरवाजा में के ठो टाइल्स लगी तो कर लिखा कर पढ़ी आयत का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल ठीक है, तो एम मोर आयत के क्षेत्रफल का है 21 सेंटीमीटर के घात 2 और आयत के जो ये जैसे वर्ग के या टाइल्स के क्षेत्रफल का है वो है 1 सेंटीमीटर के घात 2। ठीक है, अब दोनों में हल करूं तो क्या हो जाए सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कट जाही सेंटीमीटर के घात 2 सेंटीमीटर के घात 2 और ये बच जाए 21 बटा 1 एक मतलब होते 21। ठीक है, यानी कि जो पूरा मोर दरवाजा है वो 21 ठो टाइल्स अगर मैं वहाँ लगा देता हूँ तो वो दरवाजा पूरा भर जाही। मैं कैसे लगा जाऊँ एक एक करके वहाँ लगा जाऊँ तो एक ऐसे लगाऊँ तो 21 ठो टाइल्स में मोर पूरा दरवाजा भर जाही। ठीक है, ये तो रिसे साधारण से सवाल और एक हम देखें एक आयत की लंबाई जो 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल भी निकाल के देखे ना मना यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकाले हैं। क्षेत्रफल करता है 21 सेंटीमीटर घात 2 सेंटीमीटर के घात 2 का क्षेत्रफल आहे। और अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि जो आयत है ठीक है और उसके बाद देखते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है कहा थे। ठीक है, कोई एक वर्ग दे दे मोला और उसका भुजा का कहा थे 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर एक भुजा यानी बाकी भुजा मन भी 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, तो एक क्षेत्रफल का होते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई और एक देख लो लंबाई करता है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर या जो ये होते वर्ग के ये में कहा होते हैं वर्ग के सापेक्ष में हम का बोल देते हैं भुजा बोल देते हैं। ठीक है, भुजा और लिख देते हैं का भुजा। ठीक है, और ये हो जाते भुजा गुणित भुजा ठीक है, अब यहाँ पे भुजा की लंबाई कितना दे हमारा एक भुजा के 8 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा के भी लंबाई कितना दे 8 सेंटीमीटर। तो 8 के गुणा हो जाही और सेंटीमीटर के गुणा सेंटीमीटर के साथ।
ठीक है, तो 8 है 8 कितना हो जी, 8 8 64 सेंटीमीटर के घात 2, 8 सेंटीमीटर के रेज होकर एक भुजा और होकर कुल जो क्षेत्रफल वो घेरे हैं वो है 64 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के घात 2, इतना जगह ला हुआ घेर के है वे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है वो हम मन के लेके है प्रश्नावली 16 से, जो एक्सरसाइज 16 है वहां से ये सवाल लेके है। और सवाल बोले थे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां लंबाई और चौड़ाई दे दे, लंबाई और चौड़ाई दे दे मतलब आयत के क्षेत्रफल हम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्षेत्रफल निकाल के दिखाता हूँ। ये मोर आयत हो गए और यहाँ पे लंबाई दे दे, लंबाई 6 सेंटीमीटर दे है, 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दे है। तो जब मैं आपस में गुणा करूंगा क्षेत्रफल के फॉर्मूला का है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ लंबाई गुणित चौड़ाई है। तो यहाँ पे लंबाई का दे है पहला सवाल में मतलब 6 सेंटीमीटर दे दे है और चौड़ाई का दे है 2 सेंटीमीटर। तो दोनों आपस में गुणा कर दूं, अंक के गुणा अंक के साथ और जो कर इकाई है गुना इकाई के साथ। तो 6 दूनी 12 हो गए और सेंटीमीटर के घात 2 हो गए। तो ये तो पहला वाला के क्षेत्रफल हो गया। दूसरा वाला के भी वैसे हुई लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि 10 गुणित 1 हो जाएगी। तो 10 एकम 10 सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर बोलते ना, 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद 12 और 6 है, 12 लंबाई है 6 का चौड़ाई, तो 12 छक्का 72 वर्ग सेंटीमीटर। आखिरी वाला जो सवाल है चौथा नंबर के, वो थोड़ा से औलाद घुमाए कोशिश करे, वहां पे क्या कर दे है लंबाई ला कत्ता दे दे, वहां पे 13.5 दे दे, दशमलव के में दे दे सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर दे है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करे पड़ी है मतलब जो सेंटीमीटर में दोनों दे हैं, अब दोनों के क्या करना है गुणा करना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होते हैं। लंबाई कितना देगा 13.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दे दे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अंक के गुणा अंक के साथ हुई और 13.5 गुणा 10 गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, अब हम क्या कर पढ़ी दशमलव हटाइल पढ़ी, तो हम क्या करते हैं सबसे पहली 135 बटे 10 लिख सकते हैं गुणा 10 है। ठीक है, यही है हम देखा था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सरल कर सकते हैं। और तो सरल कैसे कर सकते हैं, अगर हम काट देवन कि 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो एक हो जाए 135 ही हो जाएगी, 135 गुणा सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के घात 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 13 135 गुणित सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाए 135 वर्ग सेंटीमीटर, 135 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये कहा है 135 सेंटीमीटर है क्षेत्रफल है कौन से वाला के, चौथा नंबर के। ठीक है, चौथा नंबर के क्षेत्रफल रही से। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों जिनकी भुजा निम्न अनुसार है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या दे दें खास चीज वर्ग है, और हम सब देखें वर्ग क्या होते हैं, क्षेत्रफल भुजा गुणित बराबर भुजा गुणित भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा है। सबसे पहला कहा देवत है कि ऊपर जो एक भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है,
तो का करेल पढ़ी 6 गुणित 6 करेल पढ़ी। दूसरा वाला 12 कहा थे तो 12 गुणित 12। तीसरा वाला का कहा थे 13, तो 13 गुणित 13। जैसे कि 12 कहा थे देखथन, जब क्षेत्रफल ओकर है भुजा के मान क्या है 12 है और एमा 12, तो वही का हो जी 12 दूनी 24 का 4 हासिल आया 2, 12 एकम 12 और 2 14, 144। 144 का हो जाए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रही है सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर के घात 2। ठीक है। और वैसे ही अब एक जो अलग है का चौथा नंबर के सवाल एक अलग है काबर उमा का कहा तो 3.5 रहे हैं। ठीक है। अब एक एक भुजा के लंबाई है, भुजा की लंबाई बोल सकता हो या एक चौड़ाई बोल सकता है, 3.5 3.5। ठीक है। अब हम उनके क्षेत्रफल का होते, जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल का होते भुजा गुणित भुजा। ठीक है। तो हमने लगा करबो भुजा गुणित भुजा यानी क्षेत्रफल बराबर 3.5 गुणा 3.5 कर दो। अब दशमलव हटाए पर तो सब झलनाथ हो ही, जो मतलब नहीं आते वो मना ध्यान दो कि जैसे मतलब 3.5 है, अगर मतलब दशमलव हटाना है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ 35 में लिखूं, तो 3 5 जो भी अंक रहे मतलब वैसे के वैसे लिखूं, उनका नीचे एक लाइन खींचूं और जिस जगह दशमलव के बिंदु लगे हो ऊपर नीचे में 1 लिख देता हूँ। ठीक है। और दशमलव के बाद जितना ठो अंक बचे है उतना ठो जीरो कर लगा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक अंक रही तो मैं एक जीरो बस लगा दूँ। ठीक है। तो एक बाद अब मैं क्या करूँ क्षेत्रफल बराबर का हो जाए बोला 35/10 गुणित 35/10। अब मैं 5 से काट सकता हूँ, तो 5 से काटूँ तो क्या हो ही 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो मोर का आ जाही फिर 7/2 गुणा 7/2। ठीक है। का बची सब यहाँ पे 7/2 गुणा 7/2। अब दोनों ला हम ये कर सकते हैं का हो जी अंश के गुणा अंश के साथ और हर के गुणा हर के साथ, तो 37 का हो जाते 49 और 2 दूनी 4। ठीक है। अब 49/4 है तिला हम तब ये करके भी दशमलव के रूप में भी निरूपित कर सकता है। आओ जी 4 एकम 4 हो जाही और घटा देबो 9 आ जाही, 4 दूनी 8 ऋण 1 बची दशमलव लगा हन तो दशमलव के साथ शून्य लगा सकता है, 4 दूनी 8 और 8 लामन घटाबो का आ जाही 2 आ जाही और फिर शून्य लगा लेथन और 4 पंचे 20, तो ऋण हो जाही और ये आपस में कट जाही। ठीक है। यानी कि 12.20 हमर मन के यहाँ पे आ जाही। तो ये जो क्षेत्रफल है जो हमारे मन के दिए चौथा नंबर पे वहाँ जी 12.25। ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोले थे निम्न आयतों में से प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल उसमें प्रत्येक भुजा का उसमें प्रत्येक भुजा पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ी व आकृत आड़ी रेखा को खींचकर ज्ञात कीजिए तथा सूत्र की सहायता से अपने उत्तर की जांच कीजिए खाते हैं। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ू निम्न आयतों में से प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल उसमें प्रत्येक, अब देखो प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसमें प्रत्येक भुजा पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आड़ी व खड़ी रेखाएं खींच कर ज्ञात करना है। जमा करना कैसे है, जैसे पहला वाला है 5 सेंटीमीटर लंबा है 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 5 सेंटीमीटर लंबा ये कर लेना है और 4 सेंटीमीटर चौड़ा कर देना है ऐसे। यार ठीक से नहीं बना थे, ये हमार बन गया। तो मैं कहा 5 सेंटीमीटर लंबा है यह, जैसे यह 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक यह 5 सेंटीमीटर है और उकर बाद का है यहाँ से यहाँ तक के बाद 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आड़ी और खड़ी रेखा खींच के होगा
ज्ञात करना है, सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए कहा थे। उसमें प्रत्येक भुजा पर आड़ी मतलब एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर आड़ी व खड़ी रेखा खींचकर। अब इमा क्या करना है, एक एक सेंटीमीटर के दूरी पर, यानी कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 1 2 3 से, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर ये हो गए, ध्यान दो ये 1 सेंटीमीटर हो गए, ये दूसरा सेंटीमीटर हो गए, और ये तीसरा सेंटीमीटर, ये चौथा सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। तो आड़ी हम लकीर खींचबो तो कैसे आई, ये पहला 1 सेंटीमीटर के आगे, ये दूसरा सेंटीमीटर के आगे, और ये तीसरा सेंटीमीटर के आगे, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो जाते हैं, ये आगे। ठीक है, अब वैसे ही यदि कि हमें करना है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी रेखा खींचना है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गए, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा, और ये पांचवा, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, और ये पांचवा सेंटीमीटर। थोड़ा से लंबाई में कम ज्यादा हुआ थे, काबरेला 80 में स्केल खींच के नहीं बना हमें यहाँ, थोड़ा से और ये कर लेते हैं, ये हो गया, एमा पहला सेंटीमीटर के ये हो गए, दूसरा सेंटीमीटर के ये, तीसरा सेंटीमीटर के, और चौथा सेंटीमीटर के। तो पहला लकीर हम ऐसे खड़ी खींचबो, दूसरा ला खड़ी खींचबो, और तीसरा ला खड़ी खींचबो, और चौथा ला खड़ी खींचबो। ठीक है, अब सब में क्या बना था, एक वर्ग बना था, ये एक वर्ग बना था सब जगह में। ठीक है, ये पूरा एक वर्ग है यहाँ, 1 1 सेंटीमीटर, और काबर वो एक जो ऊपर खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा के ये कहा है 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और आड़ी रेखा वो भी 1 सेंटीमीटर के है, यानी कि एक तरह से लंबाई और चौड़ाई मान सकते हो, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों के समान है, तो क्या बन जाते हैं, एक वर्ग बन जाते हैं। ठीक है, एक ऐसे वर्ग जेकर लंबाई और चौड़ाई 1 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वर्ग है, तो अब हमें नापना है के ठो वर्ग है बेमा। ठीक है, तेला अगर हम नाप लेबो तो हमें पता चल जाए एक लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो ये पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। क्या मिला था, मतलब 20 ठो वर्ग मिला थे, यानी कि 20 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, या 20 वर्ग सेमी ये कर सकता हूँ, वर्ग सेंटीमीटर या सेमी। ठीक है, अब ये तो रही जब हम ना हर एक के नापे हैं, आड़ी और टेढ़ी, यानी कि कितना ठो वर्ग है तिला नापे हैं, तब हम मिली थे। अब एक हम जांच कैसे कर सकता है, एक चौड़ाई लंबाई है, यह एक लंबाई है, एक और एक चौड़ाई है। अगर क्षेत्रफल हमारा निकालना है तो क्या कर सकते हैं, हमारा क्षेत्रफल निकाले पर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई करता है मना। ठीक है, तो लंबाई करता है एक हमारा दे 5 सेंटीमीटर दे है, और चौड़ाई करता दे 4 सेंटीमीटर। तो जब 5 और 4 के गुणा करते हैं तो 4 पंचे 20, और सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर हमारा यहाँ से मिल जाते हैं। तो मन का लिख सकता है 20 सेंटीमीटर के घात 2, यानी कि 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो हम ना गिन के निकाले हम जो वही हमारा काम मिल गए जब हम ना हल करें, तो बस यही काम हमारा दूसरा सवाल में भी कर देना है। ठीक है, दूसरा सवाल में भी हमारा क्या करना है, हमारा एक बड़े से लंबा रेखा, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लंबा रेखा है, और हमारा जो बनी हमारे जो दूसरा वाला आयत बनी वो 12 सेंटीमीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो ओकर हिसाब से बनी। ठीक है, और वहाँ भी 1 1 सेंटीमीटर की हमारा आड़ी और खड़ी रेखा खींचना है। ठीक है, अब ओकर बाद बोला थे कि एक वर्ग की भुजा है, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है कहा थे, इसमें प्रत्येक भुजा पर 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आड़ी खड़ी रेखाएं खींचकर ज्ञात कीजिए कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और प्रश्न 3 के 1 से अपने उत्तर की जांच कीजिए कहा थे। प्रश्न 3 के 1 से अपने उत्तर की जांच कीजिए कहा थे। बोला हमारा सीधा ये कर सकता है, ये वाला पोर्शन ला हटा सकता हूँ। अब वर्ग देह जमा कहा थे 6 सेंटीमीटर का लंबा है कहा थे, और 6 सेंटीमीटर वह चौड़ा है कहा थे, तो हम 6 6 सेंटीमीटर के हम यहाँ पे एक
वर्ग बना लें, ठीक है। वर्ग है हमारे मन के 6 सेंटीमीटर के लंबा है एक भुजा, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर आड़ी और खड़ी रेखा खींचना है। तो बोला आड़ी और खड़ी रेखा खींचे पर कैसे करता है, 1 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा, चौथा और 5वां सेंटीमीटर। ये मोर खड़ी रेखा मैं पहले खींच लेता हूँ। ये मोर पहला एक खड़ी रेखा हो गया, ये दूसरा खड़ी रेखा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। स्केल से खींचूं तो यह अच्छा से खिंचाई एक एक सेंटीमीटर के करके। अब यहाँ से मैं हाइट खींच लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और 5, 1 2 3 4 5 और 1 सेंटीमीटर के और मैं भी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है मोर, ताकि 6 सेंटीमीटर मोर हो जाए। और इसी से मैं आड़ी रेखा खींच लेता हूँ। ये अब ये मोल होती 6 सेंटीमीटर है और होती भी 6 सेंटीमीटर है। अब मोला का गिनना है, सिर्फ केठो जो ये है खंड केठो बने हैं या केठो वर्ग जो बने हैं ओला बस गिनना है। देखो ये एक वर्ग बन गए हैं, ये पूरा एक वर्ग बन गए, एक एक सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर रहती होगी, 1 सेंटीमीटर रहती होगी और 1 सेंटीमीटर रहती, ठीक है। यानी कि यहाँ एक एक सेंटीमीटर ये सब जितना खड्डा बने हैं वो मना एक एक सेंटीमीटर के वर्ग है, ठीक है। बस मला गिन दूं तो मला मोर क्षेत्रफल मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और ये 36 के ठो वर्ग है, 36 ठो वर्ग है, ठीक है। और उलमा में है सेंटीमीटर लगा देता हूँ, यानी कि एक जो क्षेत्रफल हो ही क्षेत्रफल वह 36 सेंटीमीटर के होना चाहिए। अब हमें लगा पता है 6 सेंटीमीटर चौड़ा है और 6 सेंटीमीटर का है लंबा है, तो हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, जो सूत्र है उसके हिसाब से क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होते हैं ओकर बराबर का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, काबर की यह कहा रहे हमार वर्ग है तो कल कहा हो जाए भुजा गुणित भुजा। और जब भुजा गुणित भुजा, भुजा करता है 6 सेंटीमीटर है और दूसरा भुजा भी 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेकर कहा 6 छक्का 36 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकता हूँ और इला में ध्यान दू, इला में ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही समान है संगवारी। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, कई जना सेंटीमीटर के घात 2 लिखते हैं, ये भी बराबर है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर के घात 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, इला ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्ग सेंटीमीटर। ये भी वैसे ही सेम चीज है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, तब वो वर्ग सेंटीमीटर पढ़ते ला, सेंटीमीटर के घात 2 इला भी पढ़ते, सेंटीमीटर के घात 2 इला भी पढ़ते, और वर्ग सेंटीमीटर के मतलब ही होते कि सेंटीमीटर के घात 2, ठीक है। तो यहाँ तक तो रही से हम उनके ये भी सवाल बन गए। अब देखते हैं कि हम यहाँ से सीखे कहाँ कि क्षेत्रमिति में जब हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो का सीखे हैं। पहला चीज सीखे हैं कि किसी समतल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो वाला ओकर क्षेत्रफल कथा। जैसे कि कोई हम देखे हैं कि कैसे समतल पर यानी कि बराबर जगह रहते तेमा, जैसे एक किताब रखे हैं हम, ठीक है। ये किताब ला जितना जगह, ये किताब जितना जगह घेरा थे जगह, ये किताब के वो कहा क्षेत्रफल है। या कोई कप या प्लेट रखन हमारा, जैसे कप या प्लेट हो गए, तो जितना जगह वो घेरते टेबल में या कहीं और पे वो होकर क्षेत्रफल होते हैं। आयत के जो क्षेत्रफल है वो हम देखें लंबाई गुणित चौड़ाई होते हैं, आयत के जो क्षेत्रफल है वह लंबाई गुणित चौड़ाई होते हैं। वही वर्ग के क्षेत्रफल का होते हैं भुजा गुणित भुजा, या भुजा के घात 2, या ही वर्ग भुजा भी बोल सकता हूँ, भुजा के वर्ग या 2, भुजा के घात 2, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, देखो यहाँ पे बताया क्षेत्रफल के जो मात्रक है वर्ग इकाई होते हैं। अब इकाई का बर लिखे है हम, वर्ग इकाई के मतलब है इकाई की जगह कभी कभी वहां पे सेंटीमीटर हो सकते हैं, मीटर हो सकते हैं,
किलोमीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ओकर मान, इकाई के मान जे भी चीज हम मतलब प्रश्न में दे रही ओकर हिसाब से बदल जाई। जैसे कि वर्ग से अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर दे तो ओकर क्षेत्रफल का होते वर्ग सेंटीमीटर। अगर मीटर में दे है तो का हो जाए वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये चीज के हमला ध्यान देना है, वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये हाँ ओकर हिसाब से बदल जाते। तो ये तो संगवारी हो कि हम यहाँ जाने हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई करके। और हम ये भी जाने हैं कि आयत और वर्ग में का संबंध है। ठीक है, आयत और वर्ग में का संबंध है दोनों में। हम देखें कि आयत के कहा होते लंबाई अलग होते और चौड़ाई अलग होते, दोनों अलग अलग होते, लेकिन हाँ आमने सामने की जो भुजा है वो मन बराबर होता है। और वही वर्ग में कहा होते चारों भुजा बराबर होते। ठीक है, तो ये तो रही से संगवारी हो कि क्षेत्रमिति जेमा हम सीखें कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, काकर काकर आयत और वर्ग के। और क्षेत्रफल के मात्रक भी देखें कि मात्रक कैसे वर्ग इकाई होते। ठीक है, अगले कक्षा में फिर से मुलाकात हुई एक नवा पाठ के साथ। हमारा देखबो कि हमारे 17वां पाठ में देखबो कि और क्षेत्रमिति में कुछ और जानकारी ये करबो या कुछ नवा सवाल के साथ। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।